हाय एवरीवन, देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पूरे मैथमेटिक्स का डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जितने भी है जो इस बार बोर्ड में आएंगे, ठीक है ना। बस ध्यान से देखना। देख अभी अब स्टार्ट कर रहा हूँ बनाना, ठीक है ना, क्योंकि 4 से एग्जाम है तुम लोग का मैथमेटिक्स का। बस देख लो वही क्वेश्चन बना रहा हूँ जो इस बार बोर्ड में आएगा, ठीक है ना। बस उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनाऊंगा, बस प्रैक्टिस करना। डिफरेंशिएशन का है, पूरे डिफरेंशिएशन बना दूंगा, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जितने भी होंगे सब बनाएंगे, ठीक। बस ध्यान से देखना। चल ठीक, आज वीडियो चलने वाला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, कह रहा है ए एक्स पर एन लॉग एक्स बेस सी का एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, ठीक है। हिंदी मीडियम के लिए है ओनली। देखो इसको लिखेंगे सॉल्व, एकदम ध्यान से देखना भाई। और सुनो, मैथमेटिक्स सॉल्व करने के लिए फार्मूले आना चाहिए। अगर फार्मूला नहीं आता मैथमेटिक्स भूल जाना भाई। तो देख फार्मूले रट लेना, ठीक ना सब। देख इसको हम लेट कर लेंगे, y इक्वल टू ए एक्स एन लॉग एक्स बेस ई। इसको लेट कर लिया भाई। y लेट करने के बाद अब क्या करेंगे, देखो ये कांस्टेंट है, पहले देखोगे इसमें कांस्टेंट कितने हैं। तो ये कांस्टेंट नहीं था, इसको बाहर कर दो, इधर भी डी बाई डी एक्स करो, डी बाई डी एक्स वाई इक्वल टू इधर भी डी बाई डी एक्स ए एक्स एन लॉग एक्स बेस ई। ओके, इस एक कांस्टेंट है ना, इसको बाहर कर देते हैं। इसको जब बाहर करेगा ना तो ए डी अपन डी एक्स एक्स की पावर एन लॉग एक्स बेस ई। देखो ये कांस्टेंट था, इसको बाहर कर देते हैं, ठीक है। डी बाई डी एक्स ओनली इसके लिए होगा क्योंकि इसमें वेरिएबल है, तो इसके लिए कर दिया मैंने। अब क्या होगा, देखो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, ठीक। अब इसको तो चेंज करेंगे नहीं, वैसा ही लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ भी एक कांस्टेंट है ना तो इसको छोड़ दो। अब यहाँ देखो इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे, ठीक है। और फार्मूले आना चाहिए, ये फार्मूला होता है। देखो डी अपन डी एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। फार्मूला होता है फर्स्ट को छोड़ देते हैं डी अपन डी एक्स सेकेंड, ओके, फिर प्लस सेकेंड को छोड़ते हैं डी अपन डी एक्स फर्स्ट। ये फार्मूला तुम लोग अभी तक रख चुके होगे सब, ठीक ना। अब यही फार्मूला अप्लाई करो इसमें। तो देख ए यहाँ फर्स्ट को छोड़ दो एक्स टू द पावर एन डी अपन डी एक्स सेकेंड कितना है तुम्हारा, तो लॉग एक्स बेस ई है, ठीक है। फिर प्लस अब सेकेंड को छोड़ दो लॉग एक्स बेस ई डी अपन डी एक्स और यहाँ फर्स्ट एक्स पावर एन। मैंने क्या किया, देखो जहाँ जहाँ वेरिएबल था वहाँ फार्मूला अप्लाई कर दिया। फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट को छोड़ दिया डी बाई डी एक्स सेकेंड, देखो सेकेंड प्लस सेकेंड को छोड़ दिया डी बाई डी एक्स फर्स्ट। अब यहाँ पे क्या करोगे, ये डी बाई डी एक्स है ना, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे ए ये एक्स पावर एन, इसका डिफरेंशिएट नहीं करना है, इसका करना है। तो फार्मूला आना चाहिए, देख डी अपन डी एक्स लॉग एक्स बेस ई, इसका फार्मूला होता है 1 बाई एक्स डायरेक्ट। तो यहाँ अप्लाई कर दो 1 बाई एक्स, इस पूरे की जगह लिखोगे 1 बाई एक्स प्लस डी बाई, ये तुम्हारा लॉग एक्स है ना, इसमें चेंज नहीं करोगे। डी बाई डी एक्स एक्स टू पावर एन डायरेक्ट फार्मूला है। देखो डी अपन डी एक्स एक्स पावर एन एन एक्स एन माइनस वन डायरेक्ट फार्मूला है। यही अप्लाई कर दो, यहाँ पे लिख दो एक्स एन माइनस वन डायरेक्ट फार्मूला। अब यहाँ से क्या कर सकते हो, तो डी वाई बाई डी एक्स देख कर ना, बस ए ब्रैकेट्स, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, एक्स एन बाई एक्स प्लस लॉग एक्स बेस ई और यहाँ पे एन एक्स एन माइनस वन डायरेक्ट। यही आपका आंसर है। इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब देखो इसमें कितने फार्मूला अप्लाई किया मैंने, एक फार्मूला, दो फार्मूला और यहाँ पे 3 फार्मूले। इतने फार्मूले अगर नहीं आ रहे होंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। इसके स्क्रीनशॉट लो। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखो इट इज़ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2016 और ये 14 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। बस ध्यान से देखना। देखता है यदि y इक्वल टू साइन एक्स 1 प्लस कास एक्स, तो सीधी कीजिए कितना इक्वल टू इतना। अब देख इसको प्रूफ करना है, कैसे करेंगे। तो देखो अगर डर करके कोई भी क्वेश्चन कुछ भी करते हो तो सही से नहीं होगा, ठीक ना। अगर हम अच्छे से सुकून में होकर के तब करना। देख इसको लिखते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे, लिखेंगे सॉल्व एग्जाम में। और ये जो दिया है ना इसको लेकर आएंगे y इक्वल टू साइन एक्स बाय 1 प्लस कास एक्स, ऐसा है ना। अब देखो ध्यान से देख, ऊपर भी x है ना और नीचे भी x है, मतलब इसमें 2 फंक्शन, एक ऊपर और एक नीचे, देख न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में है। तो अब क्या करेंगे, इसको अंश बोलते हैं हिंदी में, इसको हर बोलते हैं। अब अंश और हर दोनों में है ना, तो इसको मान लेंगे फर्स्ट और इसको मान लेंगे सेकंड। और हमेशा नीचे वाले को फर्स्ट मानना, ऊपर वाले को सेकंड मानना, यही रूल अप्लाई करना हमेशा। अब इसका एक फार्मूला होता है, देखो डी अपन डी एक्स ऊपर सेकंड है नीचे फर्स्ट, ये फार्मूला होता है डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन बाई सेकंड फंक्शन। तो इसमें क्या होगा, तो फर्स्ट को छोड़ दो डी अपन डी एक्स सेकेंड माइनस सेकेंड को छोड़ दो डी अपन डी एक्स फर्स्ट बाई फर्स्ट का होल स्क्वायर। ये फार्मूला अप्लाई करो, क्वेश्चन आंसर आ जाएगा, ठीक ना। देख डी बाई डी एक्स सेकेंड बाई फर्स्ट, फर्स्ट को छोड़ दो डी बाई डी एक्स सेकेंड माइनस सेकेंड छोड़ डी बाई डी एक्स फर्स्ट बाई फर्स्ट का होल स्क्वायर। अब देख अप्लाई कर रहा हूँ इसमें, इधर भी डी बाई डी एक्स कर रहा हूँ मैं, ठीक है। वाई इक्वल टू इधर भी डी बाई डी एक्स, यहाँ पे साइन एक्स बाय 1 प्लस कास एक्स। अच्छा आप सुनो, मैंने दोनों साइड डी बाई डी एक्स किया ना, इसको मैं चाहूँ तो काट दूँ, फिर वही आ जाऊँगा जहाँ पे था। अब क्या करूँगा मैं, देखते ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। फर्स्ट को छोड़ दो
1 प्लस कास एक्स, देखो मैंने कुछ किया नहीं ना, छोड़ दिया, डी अपन डी एक्स सेकेंड, सेकेंड कितना है साइन एक्स, फिर माइनस, देखो माइनस फार्मूले माइनस है, फिर यहाँ क्या करोगे सेकेंड को छोड़ दो तो 1 प्लस सेकेंड को छोड़ो, सेकेंड कितना है साइन एक्स, यहाँ पे डी अपन डी एक्स फर्स्ट कितना है 1 प्लस कास एक्स, ये फार्मूला अप्लाई नहीं करोगे नहीं सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। और नीचे देखो 1 प्लस कास एक्स, इसमें कोई चेंज नहीं, इसका होल स्क्वायर, देखो फर्स्ट का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे ये फर्स्ट का था इसका होल स्क्वायर। अब क्या करोगे देखो तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये कोई चेंज मत करना, 1 प्लस कास एक्स है ना, नो प्रॉब्लम, डी बाई डी एक्स साइन एक्स, इसका फार्मूला होता है कास एक्स, भाई फील आउट इसे, ठीक है, देख फार्मूला डी अपन डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू होता है कास एक्स, ये फार्मूला अप्लाई कर ले, यहाँ पे अप्लाई करो तो डी अपन डी एक्स साइन एक्स, इस पूरे को मैं लिख सकता हूँ कास एक्स, फिर माइनस माइनस ये साइन एक्स है ना, इसमें कोई चेंज नहीं, डी बाई डी एक्स 1 प्लस कास एक्स, तो ये डी बाई डी एक्स इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, जब इसके लिए करोगे तो डी बाई डी एक्स कांस्टेंट 0, तो इसका तो हो गया 0 प्लस डी बाई डी एक्स कास एक्स माइनस साइन एक्स, तो ये हो गया माइनस साइन एक्स, ओके। अब नीचे तुम्हारा जो है उसमें कोई चेंज मत करना, 1 प्लस कास एक्स का होल स्क्वायर है ना, रहने देना। अब देखो क्या होगा यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स 1 प्लस कास एक्स, और यहाँ पे तुम्हारा कास एक्स, एक काम करो इसका मल्टीप्लाई कर दो, कास एक्स बन जा कास एक्स और प्लस ये हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स, देखो दोनों सेम है, माइनस अब साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स और माइनस और प्लस माइनस और माइनस प्लस, और ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स, देखो माइनस और माइनस प्लस हो गया और साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और नीचे जो है वैसा ही रहने देना 1 प्लस कास एक्स का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखो एक फार्मूला होता है, क्लास 10th में चले जाओ, अब 10th में जाओगे तो एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, इसे रट जाओ यार। अब इसको जब मैं 1 लिख सकता हूँ तो 1 को मैं ये लिख सकता हूँ, 10th का फार्मूला है, देख ध्यान से, इसको मैं ये लिख सकता हूँ तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ, मीन्स इस पूरे को मैं 1 लिख सकता हूँ, देखो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, जब इसको मैं 1 लिखूंगा तो कुछ इस टाइप का होगा, देखो डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कास एक्स और प्लस इस पूरे को मैं 1 लिख दिया, ठीक है। और नीचे जो है ना वो कितना है 1 प्लस कास एक्स का होल स्क्वायर, अब स्क्वायर से पूरा क्या हो गया कट गया, इसके मतलब डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना आ गया 1/1 प्लस कास एक्स। अब यही मुझे प्रूफ करना था, देखो ध्यान से, यही तो प्रूफ करना था, देखो प्रूफ हो गया, ठीक है। बस कोई भी क्वेश्चन होगा उसको लगाने से पहले दिमाग में ये सोचना कि हाँ मुझे इसे करना है तो अच्छे से करना है, फार्मूले नहीं याद होगा, मैथमेटिक्स तुम्हारी औकात नहीं करने की, फार्मूले याद करना, ठीक है ना, इसे लिख ले। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो ये जो क्वेश्चन है ना 2013 का क्वेश्चन है और 2015 में 2 बार आया बोर्ड में, ठीक है, कुछ भी हो सकता है कभी भी, समटाइम इट इज पॉसिबल, तो ध्यान से छोड़ना मत, बस अच्छे देखना। और देखो ये क्वेश्चन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में लड़के इतना तेज फंसेंगे ना कि 100% गलत करके आएंगे। रीज़न क्या होगा, तो देखो यहाँ पे इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, बायां पक्ष दायां पक्ष, 2 पक्ष होता है हिंदी में, ठीक है। अब देखो इसमें देखो इसको देखो, इससे मुझे ये प्रूफ करना है, इससे ये प्रूफ करना है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब मैथमेटिक्स सॉल्व करते हैं ना तो मैथमेटिक्स में प्रूफ करने के लिए लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के इक्वल दिखाना होता है, ठीक है। मतलब इसको मैंने कुछ ला दिया वैल्यू लेफ्ट हैंड का और राइट हैंड का कुछ वैल्यू लाया, अगर राइट हैंड का वैल्यू लेफ्ट हैंड के वैल्यू के इक्वल हो गया इसके मतलब वो प्रूफ हो गया। अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा इस क्वेश्चन में होगा, ठीक है, जो भी बताया मैंने, देख कैसे होगा। इसको सॉल्व करने के लिए जो दिया है ना इसको लेकर आएंगे, एकदम ध्यान से देखना, लिखेंगे सॉल्व, एकदम अच्छे से देखना भाई। देख y इक्वल टू एक्स बाई एक्स प्लस 5 है ना, इसको पहले डिफ्रेंशिएट करो, क्या करो डिफ्रेंशिएट, जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो हो जाएगा डी अपन डी एक्स वाई इक्वल टू डी अपन डी एक्स एक्स बाई एक्स प्लस 5, ओके। अभी मैंने कहा था कि जब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं इस टाइप का तो नीचे वाले को फर्स्ट मानते हो, अपर पार्ट को सेकंड मानते हैं। इसको ले लो यार, फर्स्ट को छोड़ दो एक्स प्लस 5 डी अपन डी एक्स सेकेंड माइनस सेकेंड को छोड़ दो डी अपन डी एक्स फर्स्ट और भी फिर वाई फर्स्ट का होल स्क्वायर, मतलब x प्लस 5 का होल स्क्वायर। देख मैंने क्या बोला, मैंने कहा इसको डिफरेंशिएट करने के लिए ऊपर भी x वेरिएबल है नीचे भी है, तो नीचे को फर्स्ट मानते हैं ऊपर को सेकंड मानते हैं। फर्स्ट को छोड़ दो डी बाई एक्स सेकंड माइनस सेकंड को छोड़ दो डी बाई एक्स फर्स्ट वाई फर्स्ट का होल स्क्वायर। अब देखो क्या होगा, यहाँ डी बाई एक्स चल रहा था, नो प्रॉब्लम, ये x प्लस 5 इसका कुछ करना नहीं, नो प्रॉब्लम। डी बाई एक्स एक्स फार्मूले पता होना चाहिए, देखो डी अपन डी एक्स का मान डायरेक्ट होता है 1, इट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला। इसका मतलब इस पूरे को मैं लिख सकता हूँ 1 ना, तो लिखूंगा 1 माइनस एक्स। अब देखो ये जो डी बाई एक्स है ना इसके लिए भी और इसके लिए दोनों के लिए अप्लाई करोगे, तो जब डी बाई एक्स करोगे ना तो 1 होगा, प्लस डी बाई एक्स कांस्टेंट 5 करोगे ना तो 0 होगा। इस दुनिया में जितने भी कांस्टेंट है ना उसके डिफरेंशिएशन 0 होता है, याद रखना ये बात।
ठीक है। अब वाई, यहाँ देखो x प्लस 5 है ना, इसमें कोई चेंज मत करना, ठीक है। नीचे वाले में कभी चेंज मत करना। अब देखिए इधर dy बाई dx इक्वल टू x प्लस 5 बन जाए x प्लस 5, सिंपल फंडा है x प्लस 5 माइनस x है तो x बाय नीचे वाले मैंने कहा ना बाहर कुछ चेंज नहीं करोगे तो फिर बर्बाद हो जाओगे। देखिए x क्या हुआ, कट गया, और यहाँ से क्या होगा dy बाई dx इक्वल टू 5 और यहाँ कितना होगा x प्लस 5 का होल स्क्वायर। देख ये आया ना। अब सुनो ध्यान से बता रहा हूँ, मेरे को जो प्रूफ करना है ना, इसमें dy बाई dx के साथ x है, इसके मतलब मुझे इसमें x लाने के लिए दोनों साइड x से मल्टीपल करना होगा। और मैथमेटिक्स ये बोलता है कि चेंज बट नो चेंज, ऐसा बदलो कोई अंतर नहीं आना चाहिए। इसके मतलब इधर भी x और इधर भी x से मल्टीपल कर दूँ तो फिर वही रहेगा जो आया है। तो यहाँ पे क्या करूँ, मल्टीप्लाई बोथ साइड x, दोनों पक्षों में x से गुणा करने पे, दोनों पक्षों में x से गुणा करने पे, गुणा कर दो यार। जब करोगे ना तो क्या होगा, देख इधर भी x इधर भी x, तो x dy बाई dx, देखो x dy बाई dx इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 5x बाई x प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब इतना आ गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दो। अब देखो मुझे लेफ्ट हैंड साइड का मान मिल गया, मतलब इसका मान कितना मिला मेरे को, इतना मिल गया, इसको फर्स्ट कर दो, छोड़ दो। अब देखो राइट हैंड साइड लेकर आओ, y 1 माइनस वाई। नाउ अब क्या करोगे भाई, तो y 1 माइनस वाई लेकर आओ। और सुनो हमें पता है y का मान ये है, इस वैल्यू को ले चल के यहाँ और यहाँ पुट कर दो। जैसे पुट करोगे ना तो हमें राइट हैंड साइड का भी मान वही मिलेगा जो इसका मान आया है, तो ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक। अब इसको लाके पुट करो, y का मान रखने पर, अब जब y का मान रखोगे ना तो क्या होगा, देख y का मान कितना है x प्लस 5 ब्रैकेट 1 माइनस x बाई x प्लस 5, पुट करो इसमें। जब पुट करोगे तो देख अब इसका मल्टीपल इसमें कर, तो x बाई x प्लस 5 बन जाए, इतना ही रहेगा मल्टीपल करोगे तो। लेकिन जब इसमें करेगा ना तो x स्क्वायर बाई x प्लस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब सुनो ध्यान से बता रहा हूँ, अब इसको सॉल्व करो, इसका एलसीएम ले लो। जब एलसीएम लोगे ना तो जो बड़ा होता है उसको नीचे लिखते हैं, तो यहाँ x प्लस 5 का होल स्क्वायर क्योंकि बड़ा है। अब यहाँ से यहाँ स्क्वायर तो कट जाएगा, लेकिन ये बचेगा तो ये इसके साथ चला जाएगा, x प्लस 5 ओके माइनस इसमें ये पूरा कट गया तो यहाँ x स्क्वायर बचा है x स्क्वायर। अब सुनो अब इसका मल्टीपल इसमें करो, दोनों में जब मल्टीपल करोगे ना तो कुछ इधर रफ कर रहा हूँ, ठीक ना, वैसे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इधर रफ कर रहा हूँ। अब देख यहाँ पे क्या होगा, जब इसका स्क्वायर करोगे इसका मल्टीपल करोगे तो कुछ इस टाइप का आएगा। देखो x स्क्वायर प्लस 5x, सिंपल फंडा है, देखो x स्क्वायर 5x माइनस यहाँ पे x स्क्वायर बाय नीचे कितना है x प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब जानते हो क्या होगा, ये स्क्वायर में चला जाएगा, बचा कितना 5x बाय नीचे x प्लस 5 का होल स्क्वायर, यही तो बचा। अब देख ये तुम्हारा किसका मान आ गया, ये आ गया राइट हैंड साइड, इसका मान मीन्स y 1 माइनस वाई का मान मुझे मिल गया इतना, और फिर x डिवाइड बाई dx का मान मिल गया इतना। अब देखो तुम देखो ध्यान से, इसको और इसको दोनों को देखो, दोनों में कोई अंतर है क्या, नहीं, दोनों का राइट हैंड सेम आ गया। देखो अगर दोनों का राइट हैंड सेम आ गया ना, इसके मतलब वी कैन से राइट x डिवाइड बाई dx इक्वल टू y 1 माइनस वाई फ्रॉम समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। अब दोनों से देख लो ध्यान से, x डिवाइड बाई dx का मान जो है वही मान इसका है, इसका मतलब लिख सकते हैं x डिवाइड बाई dx इक्वल टू y 1 माइनस वाई, हैंस प्रूफ। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और देखो वो लड़का ये फंस जाएगा ना, जो लड़का ऐसे प्रोसेस अप्लाई नहीं करेगा वो 100% इस क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब मैं था इंटर में तो मेरा फंसा हुआ क्वेश्चन था ये, ठीक ना, ध्यान से देखना। ये क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है, 7e की पावर x sin x प्लस 10 की पावर x, इसमें तो 100% फंसेंगे। ये भी तुम्हारा क्वेश्चन है 2014 का, ठीक है। अब ध्यान से देखना भाई, बस देखते जाओ बस कैसे होता है। देख लिखेंगे सोल्व, और लिखने के बाद क्या करेंगे ना, इसको लेट करो y मान लेंगे, y इक्वल टू 7e की पावर x sin x प्लस 10 की पावर x। अब देख कोई भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन तुम करोगे, ठीक ना, उसमें एक प्रॉब्लम 100% आएगी। अगर फार्मूले नहीं पता है तो इंटर का मैथ तो भूल ही जाना भाई। इंटर का मैथ तभी कर पाओगे जब फार्मूले तुम्हें पूरा अच्छे से आता होगा, अच्छे से तभी आएगा जब प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि बिना प्रैक्टिस किए मैथमेटिक्स सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब देख ध्यान से बताना, ये क्वेश्चन है बहुत आसान क्वेश्चन है, बस कोई भी लड़का फॉर्मूला पता है उसे ऑन द स्पॉट कर लेगा। देख यहाँ y इक्वल टू 7e की पावर x sin x प्लस 10 की पावर x है ना, तो सबसे पहले यहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई करने वाला हूँ, दो फार्मूला, पहला फार्मूला तो d/dx फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन, ये अप्लाई करूँगा मैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो एक फंक्शन सेकंड फंक्शन, दो फंक्शन आ गया है। अब ये फार्मूला क्या होता है, तो फर्स्ट को छोड़ दो d/dx सेकंड, फिर प्लस सेकंड को छोड़ दो
डी अपन डी एक्स फर्स्ट, ये फार्मूला अप्लाई करूंगा और एक फार्मूला अप्लाई ये करूंगा डी अपन डी एक्स ए टू द पावर एक्स। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला और ये फार्मूला हर एक स्टूडेंट भूल जाता है बोर्ड में, ठीक ना। डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स, तो ये होता है ए टू द पावर एक्स लॉग ए बेस ई। डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स ए टू द पावर एक्स लॉग ए बेस ई। फिर बोल रहा हूँ डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स ए टू द पावर एक्स लॉग ए बेस ई। पी जाओ यार फार्मूले पूरा, ठीक। अब देख इस फार्मूले को अप्लाई करना है, कैसे करेंगे तुम अप्लाई, तो देख इधर भी डी अपन डी एक्स करेंगे y इक्वल टू डी अपन डी एक्स, इधर भी करोगे 7 e की पावर x sin x और प्लस 10 की पावर x। अब देखो ये जो डी बाई डी एक्स है ना, इसके लिए भी और इसके लिए दोनों भी अप्लाई करो, तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू देखो डी अपन डी एक्स 7 e की पावर x sin x, ओके, प्लस डी अपन डी एक्स 10 की पावर x। अब जानते हो ना ये जो कांस्टेंट होता है ना, इसको बाहर करते हैं अपन, तो इसको बाहर कर दो, बाहर करके कितना होगा 7 डी अपन डी एक्स ई की पावर x और यहाँ पे sin x देख कर आना बस, और डी बाई डी एक्स इसमें देखो। आप सुनो अपन को यहाँ डिफरेंशिएट करना है, तो देखो डी बाई डी एक्स ए टू द पावर x, ये जो ए 10 देख रहे हो ना, ये a की तरफ बिहेव करेगा क्योंकि बिकॉज a इज अ कांस्टेंट एंड 10 इज अ कांस्टेंट, दोनों नियतांक है, इसीलिए a टू द पावर x की तरफ बिहेव करेगा ये। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना 10 की पावर x log 10 बेस e, 100% लिख सकता हूँ, देखो देखो ध्यान से, ठीक है। 10 की पावर x log 10 बेस e, ये फार्मूला अप्लाई कर दिया, इसको अप्लाई किया हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अब इधर देख यहाँ पे क्या अप्लाई होगा 7, ये फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन, ब्रैकेट लगा दो, फर्स्ट को छोड़ दो डी अपन डी एक्स सेकंड ले लो, ठीक है, sin x, फिर प्लस sin x को छोड़ दो और यहाँ पे डी अपन डी एक्स फर्स्ट ले लो e की पावर x ब्रैकेट क्लोज प्लस 10 की पावर x log 10 बेस e। इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, यानी डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना आ गया, तो 7 e की पावर x और डी बाई डी एक्स sin x cos x, डी बाई डी एक्स sin x cos x, इस सब फार्मूले पी जाना भैया, फिर प्लस 7 का मल्टीपल अंदर कर दो, तो 7 sin x डायरेक्ट कर रहा हूँ e की पावर x का फार्मूला e की पावर x डी बाई डी एक्स e की पावर x, देखो यहाँ लिख रहा हूँ डी बाई डी एक्स sin x, इसका फार्मूला होता है cos x, इसको लिखते हैं, ठीक है, और फिर डी अपन डी एक्स e की पावर x, इसका होता है e की पावर x डायरेक्ट, ये फार्मूले डायरेक्ट यूज होते हैं, ठीक है। इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए कितने फार्मूले यूज हो रहे हैं इसमें। अब देख प्लस ये 10 की पावर x log 10 बेस e, इसमें कोई चेंज मत करना, ठीक ना, और ये आपका आंसर निकल के आ गया। इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर फार्मूले नहीं पता है तो मैथ के एक भी क्वेश्चन टच नहीं कर पाओगे, वो भी पर्सनल इंटरमीडिएट की बात करूँ तो, ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको देखना ध्यान से, देख y इक्वल टू 1 बाई cot x माइनस 1 बाई tan x का x के सापेक्ष अवकलन करना है। देख लिखेंगे इसको सॉल्व एकदम ध्यान से देखना भाई, बहुत आसान है, देखो तो हर एक चीज़ आसान है, बस देख y दिया ना, तो y इक्वल टू 1 बाई cot x नो प्रॉब्लम और माइनस 1 बाई tan x नो प्रॉब्लम। अब देखो वो लड़का इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएगा जिसको फार्मूले नहीं पता होगा, इसमें सिंपल फार्मूला पहले लगाओ। देख tan x को मैं लिख सकता हूँ ना 1 बाई cot x, सोचो, और मैं cot x को लिख सकता हूँ ना 1 बाई tan x, ये फार्मूला होता है दोनों, इसके मतलब जहाँ 1 बाई cot x होगा वहाँ पे tan लिख सकता हूँ और जहाँ 1 बाई tan होगा वहाँ cot लिख सकता हूँ। अब इसको लिखो यहाँ पे, तो y इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा tan x और यहाँ पे हो जाएगा cot x, देख कितना आसान हो गया। अब इधर भी डी अपन डी एक्स कर दो और इधर भी डी अपन डी एक्स कर दो, अब यहाँ पे tan x है तो tan x लिख दो, यहाँ cot x है तो यहाँ cot x लिख दो, देखो कितना आसान है। ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स हो गया और ये हो गया इसके लिए भी और इसके लिए, दोनों के लिए, तो डी अपन डी एक्स tan x हो गया और माइनस डी अपन डी एक्स यहाँ पे क्या हो गया cot x हो गया। और जानते हो ना फार्मूले आने चाहिए, बता रहा हूँ, डी वाई बाई डी एक्स डिवाइड tan x, तो इसका होता है sec स्क्वायर x, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, देखो ये फार्मूला डी अपन डी एक्स tan x इक्वल टू sec स्क्वायर x, एकदम पी जाओ भैया, देख sec स्क्वायर x, ठीक ना फार्मूले को, और डी बाई डी एक्स cot x माइनस cosec स्क्वायर x फार्मूला होता है, डी अपन डी एक्स cot x, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस cosec स्क्वायर x, ये भी फार्मूला है, इसको भी अच्छे से पी जाओ। अब इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस cosec, इसको माइनस cosec स्क्वायर x, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा cosec स्क्वायर x, और ये आपका आंसर आ गया। देखो ऐसे कितने आसान क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड में आ रहे हैं, ये 2016 का क्वेश्चन है, देखो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कितना आसान है। देखो ऐसे से क्वेश्चन लड़के छोड़कर आएंगे बोर्ड में, समझ रहे हो ना, क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि फार्मूले नहीं पता होगा, पता कर ले, स्क्रीनशॉट ले इसका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो सुनो, ये जो क्वेश्चन देख रहे हो ना, बहुत छोटा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है भाई, लेकिन इसको वही लगा पाएगा जो फार्मूला आता होगा। देख क्या करेंगे, इसको लिखेंगे सॉल्व, ध्यान देना, और लिखने के बाद ये दिया ना, तो इसको y मान लो, y log x की पावर x बेस e। अब देखो सुनो, यहाँ कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, तो लॉगरिथमिक का फार्मूला अप्लाई होगा। अब लॉगरिथमिक का फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा, देख तो देख, अगर कहीं लिखा हो ना log x के पावर मान लो 2 लिखा है, कुछ भी लिखा है, नो प्रॉब्लम, इस 2 को आगे करते हैं भाई, फार्मूला देखने क्या होगा, फार्मूला a के पावर m बेस e, ये जो m है ना ये आगे आता है, इसका मतलब लिखते हैं m log a और बेस e, ये फार्मूला यहाँ अप्लाई करने वाला हूँ मैं। फार्मूला कौन सा अप्लाई करने वाला हूँ,
तो log a की पावर m बेस e, जो m है ना पावर इसको बोलते हैं, ये आगे आएगा तो m log a बेस e हो जाएगा, ठीक है। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वही करने जा रहा हूँ यहाँ पे। अब क्या करूँगा, y इक्वल टू इसको मैं आगे लेकर आऊँगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला, तो x log x बेस e हो जाएगा, ठीक है। और सुनो यहाँ पे दो वेरिएबल आ गया, एक x और यहाँ पे log x। अब दो आ गया ना, तो यहाँ पे हम फर्स्ट सेकंड मानेंगे, इसको फर्स्ट इसको सेकंड, डिपेंड नहीं हो, तुम्हारे पे डिपेंड करता है कि तुम इसको फर्स्ट मान या इसको सेकंड मान, किसी को मान सकते हो, ठीक है। डरने का नहीं, बस दिल से। अब इधर भी डी अपन डी एक्स वाई, इधर भी डी अपन डी एक्स, यहाँ पे x और यहाँ पे log x बेस ही था, नो प्रॉब्लम। इसको फर्स्ट सेकंड, यहाँ फर्स्ट और ये सेकंड, फर्स्ट को छोड़ दो यार, डी अपन डी एक्स, सेकंड यही तो बोलते आ रहा हूँ बेस ही, प्लस सेकंड को छोड़ दो, फार्मूला डायरेक्ट पी जाओ यार, डी अपन डी एक्स एक्स। देखा कितना आसान है, देख रहे हो ना। देखो फर्स्ट को छोड़ दो, डी बाई डी एक्स सेकंड प्लस सेकंड छोड़ फर्स्ट का, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स डी बाई एक्स लॉग एक्स बेस वन बाई एक्स, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करना, डी अपन डी एक्स लॉग एक्स बेस वन बाई एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ वन बाई एक्स प्लस log x बेस की यहाँ पे है ना, और डी बाई डी एक्स से क्या हुआ, कैंसिल आउट। अब इतना ही बचा, एक्स एक्स कैंसिल आउट, मीन्स डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना मिल गया, वन प्लस, और यहाँ पे log x बेस ही। और ये क्वेश्चन 2016 का क्वेश्चन है, इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, ठीक है ना। इसको देख ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले इसका फर्स्ट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू 1/3x³ तो सीधी कीजिए 3y प्लस x डिवाइड बाई डी इक्वल टू 0। अब देख इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे ना, ये हमारा दिया ना और ये दिया है, तो इसमें से हम y मान पता है और हमें यहाँ पे डिवाइड बाई डी मान निकाल के यहाँ रख देना है, यहाँ पे रख देना है, ठीक है। अब रखेंगे तो क्या होगा, देख सॉल्व करना है, सॉल्व। अब क्या होगा देखो, y इक्वल टू 1/3x³ और यहाँ पे दिया है, ये दिया ना, इसको अभी करना, टच मत करना, पहले इसको डिफरेंशिएट कर लो, इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ठीक है। अब सुनो, इसको डिफरेंशिएट कर, डी अपन डी एक्स वाई इक्वल टू डी अपन डी एक्स 1/3x³। अब 1/3 को बाहर कर लो, तो यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/3 बाहर करोगे ना, तो डी अपन डी एक्स 1/x³ x³ को ऊपर लेकर चले जाओ, लेकर जाओगे ना तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/3, और जब ले जाएगा ना तो डी अपन डी एक्स x -3। अब यहाँ क्या होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स होगा इक्वल टू 1/3। अब देखो x की पावर n, तो ये हो जाएगा n x n-1, अप्लाई करो तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/3 इंटू -3 इंटू x -4। अब देख माइनस माइनस 3 से 3 क्या होगा, कैंसिल आउट, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस x -4, देख रहे हो ना। अब ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स का मान, छोड़ दो। अब सुनो, ये जो दिया है ना, इसको लेकर आओ एकदम आसानी से, देख 3y प्लस x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। भाई देख जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इसको बस ध्यान से देख के जाना बोर्ड में, ठीक ना। बस देखना कोई भी क्वेश्चन आएगा आसानी सोल्व कर लो, कैसे करना। आप इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं, तो y का मान दिया है, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसका डिफरेंशिएट करके इन सबका वैल्यू y और डी वाई डी एक्स का मान यहाँ पुट करेंगे। अगर इक्वल टू में 0 आ गया तो प्रूफ हो गया। देखिए यहाँ पुट करना, तो 3y का मान कितना है, 1/3x³, तो 1/3x³ पुट कर दिया, प्लस x डी वाई बाई डी एक्स माइनस x -4 है, इसको मैं लिख सकता हूँ ना -1/x + 4। देखो बटा जब नीचे आएगा ना तो प्लस हो जाएगा, ठीक ना। अब इसको लाके यहाँ पुट कर दें तो यहाँ होगा -1/x4, ओके इक्वल टू 0। अब देखो 3 से 3 क्या हुआ, कट गया, 1/x³ बचा, और यहाँ प्लस माइनस माइनस x से एक x कट गया, 1/x³ बचा इक्वल टू 0। बताओ ये पूरा कट जाएगा ना, यानी 0 इक्वल टू 0, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब देखो इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से, कितना आसानी सोल्व हो गया। आप देख रहे हो ना, ऐसे तुम्हें सोल्व करना होगा बोर्ड में, देख कितना आसान है, हो गया आंसर, राइट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अब ये डिफिकल्ट क्वेश्चन ऐसा लग रहा होगा, ठीक, 2014 और 2006 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देख y इक्वल टू log x प्लस √x² माइनस a² का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। देखो लिखेंगे सॉल्व, एकदम अच्छे से देखना भाई। देख y इक्वल टू log x प्लस √x² माइनस a²। अब इसको देख करना है। अब देखो इसको करने के लिए ना बेस की छिपा रहता है, यहाँ पे बेस ही क्या रहता है, छिपा रहता है, ठीक। अब देख कैसे करते हैं इसको, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी अपन डी एक्स वाई इक्वल टू डी अपन डी एक्स, यहाँ लिखा है log बेस ही, यहाँ पे x प्लस √x² माइनस a², और यहाँ पे ऐसा है, ठीक है। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, और ये एक्चुअली डिफरेंशिएशन क्वेश्चन है, तो इसको कैसे करेंगे। देख अब यहाँ पे क्या करेंगे ना, तो ये डी वाई बाई डी एक्स है, नो चेंज इधर, डी बाई एक्स log x, इस पूरे को x मान लो, पूरे को x मान लो, तो डी बाई एक्स log x 1/x मीन्स 1 बाई, ये जो बचा है ना इसको छाप दो, √x² माइनस a²। मैंने क्या बोला,
मैंने कहा डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, इस पूरे को एक्स मान लो, तो डी बाई लॉग वन बाई एक्स, तो वन बाई एक्स, इस पूरे को मैंने एक्स माना था तो वन बाई इतना, फिर डी बाई डी एक्स जिसको मैंने एक्स माना इसको भी करना पड़ता है, प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखा पहले तो लॉग के लिए किया मैंने, तो वन बाई इतना हो गया, फिर मैं इसके लिए करूँगा पूरे के लिए। अब क्या होगा स्टेप नेक्स्ट में, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और देख डी बाई डी एक्स इसके लिए भी और इसके लिए दोनों के लिए अप्लाई करो, तो डी अपन डी एक्स एक्स प्लस डी अपन डी एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, डरना मत, बस देखते रहना, इसमें कोई चेंज मत करना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि इसका तो कर चुके हो डिफरेंशिएशन, और इसका करोगे तो ये क्या हो जाएगा वन प्लस। अब देखो यहाँ पे रूट आ गया ना, तो डी बाई डी एक्स रूट कुछ भी, डी बाई डी एक्स रूट कुछ भी, वन बाई टू रूट कुछ भी, देख डी बाई डी एक्स रूट इतना है ना, तो वन बाई टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो डी बाई डी एक्स रूट इतना है ना, तो वन बाई टू रूट इतना, ये फार्मूला होता है डायरेक्ट, ठीक ना। फिर यहाँ पे डी अपन डी एक्स, अब जो रूट के अंदर है उसके लिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पढ़े होगे ध्यान सुनना, पहले रूट के लिए करोगे तो वन बाई टू रूट जो भी होगा, फिर रूट के अंदर जो होगा उसके लिए डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, तो वन बाई एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे वन प्लस वन बाई टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू, अब इसका करोगे ना तो ये हो जाएगा टू एक्स, देखो इसके लिए भी और इसके लिए, ये कांस्टेंट जीरो हो गया, अब टू से टू क्या हुआ तुम्हारा कैंसल आउट हो गया, जब कैंसल आउट हो गया तो कितना बचा, वन बाई एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इंटू, अब यहाँ बच गया तुम्हारा वन प्लस एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखो यही बचा होगा, देखो ना, देखो वन प्लस एक्स वन जा एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसका एलसीएम एलसीएम ले लो, जब एलसीएम लोगे ना तो कुछ इस टाइप का आ जाएगा, देखो देखिए यहाँ कर रहा हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन बाई एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और जब एलसीएम लेगा ना तो ये हो जाएगा तुम्हारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ प्लस एक्स, देखते रहना भैया एलसीएम ले रहा हूँ, अब आई टोटल अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो अब ये नीचे वाला पार्ट ऊपर वाला पार्ट से क्या हुआ, कैंसिल हो गया, क्योंकि बिकॉज सेम है, अब से मैं तो कट गया, तो यहाँ पे आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये हमारा आंसर निकल के आ गया। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे और लड़के इसमें फंस जाएंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन, देखने में तो लग रहा है बहुत हार्ड है, और ऐसा लड़के समझेंगे भी, लेकिन बहुत आसान है, बस तुम प्रैक्टिस करो, इंशाल्लाह बहुत अच्छा मार्क्स आएंगे, ठीक ना। बस तुम मेरे क्वेश्चन को देखते जाओ, सॉल्व करते जाओ, ठीक ना। इसका स्क्रीनशॉट लो फास्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है y इक्वल टू टेन इनवर्स। अब देखो इनवर्स आ गया भाई, देख ध्यान से देखना भाई, इनवर्स आ गया। अब इनवर्स के फार्मूले पता मुझे, देखो अभी अलग टाइप का ये क्वेश्चन आ गया, अभी तक तो अलग चल रहा था, अभी अलग है, इनवर्स आ गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो लिखेंगे सॉल्व, एकदम ध्यान से देखना बस। y इक्वल टू टेन इनवर्स है ना, तो टेन इनवर्स टू एक्स बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर, नो प्रॉब्लम, लिख दिया। लिखने के बाद अब क्या करोगे तुम, तो सुनो, सबसे पहला काम करना, जब इनवर्स वाला क्वेश्चन कोई भी आए तो पहले इसको हटाने के लिए सोचना कि मैं क्या करूँ कि ये हट जाए। अब क्या करूँ कि हट जाए, तो ये जो अंदर वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला, इस पूरे को अगर मैं tan में कन्वर्ट कर दूँ तो tan से tan इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हट जाएगा। अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले लिखोगे माना, अब यहाँ पे x इक्वल टू tan थीटा मान ले, क्या मान ले, tan थीटा। अब तुमको tan थीटा ही क्यों माना, क्यों नहीं साइन कॉस माना, बिकॉज अगर ये tan को यहाँ पुट करेंगे ना तो ये पूरा tan का फार्मूला बन जाएगा। और ये मुझे कैसे पता है तुम बोलोगे, तो मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने इसको कई बार प्रैक्टिस किया है, और तुमको भी प्रैक्टिस करना होगा, तो तुम आते ही क्वेश्चन समझ जाओगे, यहाँ पे ये मानूंगा तो ये होगा, ये मानूंगा तो ये होगा, याद रखना ये बात, ठीक ना। अब देख इसको ला के यहाँ पुट करो, जैसे पुट करोगे ना तो y इक्वल टू tan इनवर्स, देखना टू tan थीटा, और बाई यहाँ पे हो गया वन माइनस tan स्क्वायर थीटा। एकदम ध्यान से देखना भाई, प्लीज रिक्वेस्ट यू, बस तुम अच्छे से क्वेश्चन लेकर जाओ, इंशाल्लाह मेरे क्वेश्चन बहुत सारे फंसेंगे, ठीक ना बोर्ड में। बस देखो अब यहाँ पे क्या होगा, y इक्वल टू tan इनवर्स, अब यहाँ पे क्या है तुम्हारा, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है tan टू थीटा का, भैया फार्मूला है ये tan टू थीटा। देखो tan टू थीटा इक्वल टू टू tan थीटा वन माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब tan इनवर्स से tan कट गया, बचा कितना, y इक्वल टू टू थीटा। अब सुनो यहाँ पे जो टू थीटा आया ना, अब टू थीटा, इसमें जो थीटा है इसको मैं क्या लिखूंगा, तो यहाँ पे देख जो लेट किया हूँ, इसको देखो ध्यान से, क्या लेट किया हूँ, तो x इक्वल टू tan थीटा लेट किया हूँ। tan को ट्रांसफर कर दोगे तो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स x बन जाएगा, यहाँ थीटा, और इस tan इनवर्स x को ला करके यहाँ पुट कर दो। जैसे पुट करोगे ना तो कुछ इस टाइप का हो जाएगा, y इक्वल टू tan इनवर्स x। देखा अब इतना बड़ा था छोटा बन गया, और जब छोटा बन गया ना, अब इसको कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। अब डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो d अपन डी एक्स वाई इक्वल टू d अपन डी एक्स टू, और tan इनवर्स x, डरने का नहीं बस देखने का दिल से,
अब देखो ध्यान से, इस 2 को हम कहाँ कर देंगे, बाहर कर देंगे। जब बाहर करेंगे ना तो हो जाएगा dy/dx इक्वल टू 2 बाहर हो गया और d/dx tan इनवर्स x बच गया। अब सुनो ध्यान से बता रहा हूँ, ये dy/dx है ना, नो प्रॉब्लम, dy/dx इक्वल टू tan इनवर्स x। डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई होता है यहाँ पे, एक डायरेक्ट फार्मूला होता है भैया। देख d/dx tan इनवर्स x इक्वल टू होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसे पी जाओ, इसे हट जाओ यार। d/dx tan इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, d/dx tan इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, इसे एकदम रट जाओ। अब देखो जहाँ ये है ना, इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर फार्मूले नहीं पता है छोड़ के आओगे बोर्ड में, इसको और लिखना हो तो लिख सकता हूँ dy/dx इक्वल टू 2 1 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जब मैं एग्जाम दिया था तो ये क्वेश्चन आया, वो क्वेश्चन है, ठीक ना। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज स्क्रीन शॉट ले इसका। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है। यूपी बोर्ड में लगातार 5 बार बोर्ड में आए वो क्वेश्चन है। देखो y इक्वल tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस x क्यूब a स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सॉल्व कैसे करेंगे, लिखेंगे सॉल्व, एकदम ध्यान से देखना भैया। देखो ये जो दिया है ना, इसको लेकर आओ, y इक्वल टू tan इनवर्स, कोई बात नहीं, 3a स्क्वायर x माइनस x क्यूब बाय a स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। अब देखो यहाँ मानना पड़ेगा, माना x इक्वल टू a tan थीटा। अब तुम्हें कैसे मालूम चला कि x इक्वल टू a tan थीटा मान लिया। देख मैंने इसलिए माना क्योंकि पहला नंबर तो ये a को हटाना मैं चाहता हूँ, और फिर यहाँ tan इनवर्स है तो इसलिए मैंने tan मान लिया, ठीक है। अब तुम कहो कि तुम्हें कैसे मालूम चला कि तुम यही मानोगे, ठीक ना। तो मैं इसलिए क्योंकि प्रैक्टिस किया हूँ, तुम भी प्रैक्टिस कर, तुमको मालूम चल जाएगा कि अभी देखना आगे से सॉल्व करूँगा ना तो ये a भी कट जाएगा, tan इनवर्स भी कट जाएगा, इसलिए मैंने ये माना, ठीक है। प्रैक्टिस करने से आएगा, बता रहा हूँ। अब इसको यहाँ पुट करो तो करेगा तो क्या होगा, y इक्वल टू tan इनवर्स, देखते रहना, 3a स्क्वायर और a tan थीटा। क्यों, क्योंकि जहाँ x है वहाँ a tan थीटा, और यहाँ भी a tan थीटा का होल क्यूब, और बाय नीचे कितना है a स्क्वायर माइनस 3a tan थीटा इसका होल स्क्वायर, ठीक है। देखो ध्यान से, y इक्वल टू tan इनवर्स 3a क्यूब tan थीटा, a क्यूब भैया, ठीक, माइनस ये हो गया a क्यूब tan क्यूब थीटा। देखो ध्यान से, बाय a क्यूब tan क्यूब थीटा, और नीचे कितना है तुम्हारा a क्यूब, मल्टीपल कर दो, माइनस 3a क्यूब। क्यों, क्योंकि a स्क्वायर और a 3a क्यूब, और यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा। देख लो ध्यान से, स्क्वायर इसके लिए भी और स्क्वायर इसके लिए भी। अब क्या होगा, तो y इक्वल टू tan इनवर्स, इसमें से 3 a क्यूब कॉमन ले लो, पहले a क्यूब कॉमन लो तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बचेगा, ठीक है। बाय नीचे से कॉमन ले लो a क्यूब, तो कॉमन ले तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा बचेगा, ठीक है। अब a क्यूब क्या हुआ, कट गया, इसलिए मैंने कहा प्रैक्टिस करा जाएगा। अब देखो y इक्वल टू tan इनवर्स बचा ना, तो यहाँ बचा y इक्वल टू tan इनवर्स, और यहाँ क्या बचा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, और बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, 3 tan स्क्वायर थीटा, यही बचा आपका। और जानते हैं ये किसका फार्मूला है, ये फार्मूला है tan 3 थीटा का, ये पूरा का पूरा tan 3 थीटा। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो y इक्वल टू tan इनवर्स tan 3 थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये tan इनवर्स tan भी क्या हुआ, कट गया, तो y इक्वल टू 3 थीटा। और जानते हैं ये जो थीटा है ना, ये कहाँ से ला हुआ, तो यहाँ पे x इक्वल टू आप क्या माने हैं, x इक्वल टू a tan थीटा माने हैं। अब इसको लाइए ना, तो यहाँ पे x इक्वल टू a tan थीटा माने हैं ना, तो a को नीचे लाइए तो x बाई क्या होगा a, यहाँ tan थीटा, और tan को ट्रांसफर करिए ना तो tan इनवर्स x बाई a इक्वल टू थीटा। थीटा का मान कितना मिल गया आपको, tan इनवर्स x बाई a। अब इसको ना आप यहाँ पुट कर दीजिए, जैसे यहाँ पुट करेंगे ना तो कुछ इस टाइप का सीन क्रिएट हो जाएगा, y इक्वल टू 3 tan इनवर्स x बाई a। अब इसको डिफरेंशिएट करिए, अब करना है आपको, तो इधर देखिए d अपन डी एक्स वाई इक्वल टू d अपन डी एक्स 3 tan इनवर्स x बाई a। अब जब करेंगे ना डिफरेंशिएट इसका तो कुछ इस टाइप का होगा, ये हो गया dy बाई डी एक्स, 3 तो बाहर हो जाएगा, और tan इनवर्स का होता है फार्मूला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर, डायरेक्ट d अपन डी एक्स tan इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर इसका करेंगे ना तो 1/a आएगा, फिर अगेन करना होगा भैया d अपन डी एक्स x बाई ए, जो थीटा होगा उसको भी करना पड़ता है। तो यहाँ तो 1 हो जाएगा, इसका बाहर हो जाएगा, मीन्स dy बाई डी एक्स का मान आ जाएगा 3 और बाई ए हो जाएगा 3/a, और ये हो गया 1/, ये कितना हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। और इसको और सॉल्व करिए आप, सॉल्व करेंगे ना तो क्या होगा, तो मैं इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं इसे रफ करूँ, चल ले जल्दी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चल मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक। देखो
अब यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से आ गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3/a, और इसका एलसीएम लीजिए ना, तो एलसीएम लेंगे ना तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और इसको ऊपर लेके आइए ना तो हो जाएगा 3/a ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए से स्क्वायर कट गया 3a बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आ गया dy बाई डी एक्स। ठीक है, मिल गया, राइट इट। नाउ क्वेश्चन हम नेक्स्ट की बात करते हैं। ये देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन कितने बार बोर्ड में आ चुके हैं, ये सब 2014 क्वेश्चन है, देख लिखेंगे सॉल्व एकदम अच्छे देखना भाई। कह रहा है फलन log x बेस c के पावर sin x का x का अवकलन कीजिए, मींस y इक्वल टू log x बेस c और इसके ऊपर sin x। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जब कभी ना वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल आए ना, देखो वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल, तो इस केस में टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों पक्षों में लॉग लेना पड़ता है। फिर मैंने बोला जब कभी वेरिएबल को वेरिएबल है ना तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों पक्षों में लॉग लेना पड़ता है। इट्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, लॉग दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर लॉग लो तो हो जाएगा log y इक्वल टू log, और यहाँ हो जाएगा log x बेस c के पावर sin x। अब फायदा क्या होगा इससे, तो यहाँ एक फार्मूला अप्लाई होगा log a के पावर m, तो इसको हम m को आगे लाते थे और लिखते थे m log a। ओके, अप्लाई करो तो हो जाएगा log y इक्वल टू sin x और log, और यहाँ पे log x बेस c, ये बनेगा। ठीक है, देखो ध्यान से, ये पूरा आगे आ गया। ठीक, log x बेस c में आ गया ना। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, तब यहाँ से तुम्हें दिमाग लगाना होगा। अब यहाँ से हम कर सकते हैं क्या, तो डिफरेंशिएट करो इसका बोथ साइड का, फिर करो तो इधर भी डी अपन डी एक्स लॉग वाई और इधर भी डी अपन डी एक्स साइन एक्स और लॉग ऑफ लॉग एक्स। डरना मत। अब सुनो, इसका करोगे ना तो डी अपन डी एक्स लॉग एक्स 1/x, डी अपन डी एक्स लॉग वाई 1/y, और वाई क्या करोगे ना तो डी वाई बाई डी एक्स। देखो पहले लॉग का करेंगे तो 1/y, फिर y क्या करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट को छोड़ दो साइन एक्स डी अपन डी एक्स लॉग ऑफ, और ये लॉग एक्स बेसी, और फिर प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स बेसी को छोड़ दो, मतलब फर्स्ट को छोड़ दो, सेकेंड का पूरा डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड को छोड़ दो और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, यानी डी अपन डी एक्स साइन एक्स। ओके, अब क्या होगा तो 1/y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे साइन एक्स है और डी अपन डी एक्स लॉग एक्स, यानी 1/log x बेस। अच्छा, इसका करोगे ना तो 1/x डायरेक्ट। अब ये इनके लिए भी और ये इनके लिए भी, तो 1/x हो गया, प्लस यहाँ पे हो गया log ऑफ log x बेस c, और डी बाई डी एक्स साइन एक्स क्या होता है cos x। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब सुनो, y को ट्रांसफर कर दो इधर, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया y ब्रैकेट, यहाँ पे हो गया साइन एक्स बाई एक्स log x प्लस ये हो गया log ऑफ log x, और यहाँ पे हो गया cos x। ये फार्मूला बन गया। ठीक है, अब देखो y का मान क्या था, तो y का ये पूरा मान, इस पूरे मान को यहाँ पुट कर दो। जब पुट करोगे तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू log x बेसी पूरे का पावर साइन x ब्रैकेट साइन x, इस पूरे को छाप दो जितना भी है, x log x प्लस log ऑफ log x, और यहाँ पे cos x। बस ये आपका आंसर है। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, राइट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो इसमें भी क्या डी बाई डी एक्स चाहिए, देख लिखेंगे सॉल्व एकदम ध्यान से देखना भाई। दिया है ये डी cos x की पावर y इक्वल टू साइन y की पावर x, तो डी बाई डी एक्स चाहिए। आप सुनो, बताओ वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल है ना, यहाँ भी वेरिएबल को वेरिएबल है ना, तो यहाँ पे टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर ले लो लॉग, तो लॉग यहाँ पे हो जाएगा cos x के पावर y इक्वल टू लॉग, यहाँ पे हो जाएगा sin y के पावर x, sin y के पावर x। अब क्या होगा, ये y आगे आएगा। ठीक है, तो y लॉग यहाँ पे हो जाएगा cos x और इक्वल टू ये x आगे आएगा। ठीक है, यानी x लॉग ये हो जाएगा sin y। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करो इधर, तो डी अपन डी एक्स इधर भी y log cos x और d अपन डी एक्स इधर भी x log sin y। ओके, अब देख ये फर्स्ट फंक्शन और ये पूरा सेकंड, ये फर्स्ट और ये पूरा सेकंड, फर्स्ट को छोड़ दो यार, तो d अपन डी एक्स log ऑफ cos x, और फिर प्लस सेकंड को छोड़ दो log ऑफ cos x d अपन डी एक्स फर्स्ट।
ओके देखो फर्स्ट को छोड़ दिया डिवाइड एक्स लॉग इतना प्लस सेकंड को छोड़ दिया डिवाइड एक्स इतना ठीक इक्वल टू इसमें फर्स्ट को छोड़ दो देख डी अपन डी एक्स लॉग साइन वाई प्लस सेकंड को छोड़ दो लॉग साइन वाई डी अपन डी एक्स एक्स ओके अब देख वाई डी अपन डी एक्स लॉग एक्स 1/x यानी cos x फिर डिवाइड cos x माइनस साइन x तो माइनस साइन x ओके पहले लॉग के लिए कर तो 1 इतना फिर cos के लिए माइनस साइन x प्लस यहाँ पे log यहाँ पे cos x नो चेंज dy/dx इक्वल टू ये देखिए x डिवाइड log x तो 1 sin y और फिर साइन का कर डिवाइड sin x cos y फिर y का करो क्योंकि दोनों का वेरिएबल अलग अलग हो गया तो y का करोगे तो कितना होगा तो dy/dx और प्लस ये log sin y और dx क्या कर गया। अब देखो सुनो ये जो dy/dx वाला है ये वाला और ये वाला एक पास कर दो और ये एक पास कर दो तो देखो पहले इसको लिखो तो log cos x ओके dy/dx माइनस x/sin y इसको इधर लाना और ये हो गया cos y dy/dx इक्वल टू ये हो गया log sin y इसको उधर लेके जाऊंगा तो माइनस है ना तो प्लस हो जाएगा प्लस y/cos x और यहाँ पे sin x ओके देखो अब इसमें से dy/dx कॉमन ले लो तो पूरे में से dy/dx कॉमन लोगे तो बच जाएगा log ऑफ cos x और माइनस x अपन sin y और यहाँ पे cos y भी है cos y इक्वल टू यहाँ पे कितना है तो log sin y प्लस y/cos x sin x अब इस पूरे को इसके नीचे ट्रांसफर कर दो ट्रांसफर करोगे तो कितना हो जाएगा आपका तो यह आ जाएगा dy/dx इक्वल टू पूरा लिखो उसको log sin y प्लस y/cos x sin x बाय ये पूरा नीचे जाएगा तो log cos x माइनस x बाई sin y और यहाँ पे cos y ये पूरा आपका आंसर आ गया। इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट मीन्स कुछ है नहीं बस प्रैक्टिस करो लिख लो।